हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैमिली हब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये दिन है संडे का मॉर्निंग का और इतनी तेज़ बारिश थी और हम बारिश में निकल गए थे अपनी सिस्टर के घर। मेरी छोटी सिस्टर है जो, तो उसने सत्यनारायण जी की कथा रखवाई थी, सावन में वो कथा करवाती है, तो इसीलिए हम निकल गए थे सुबह। और इतना अच्छा मौसम था कि बस पूछो मत, इतना मज़ा आया। जो गेस्ट वगैरह भी आ रहे थे वो भी बारिश में बेचारे बड़ी मुश्किल से आ रहे थे, मेरे हस्बैंड ही उनको लेने के लिए गए थे। तो इतना अच्छा मौसम में हम निकल गए थे सुबह। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड बाद में आए थे, हम तो पहले चले गए थे, तो उनको कोई काम था। तो ये देखिए, तभी मैंने उनको बोला था कि एक वीडियो जो है क्लिप ले लेना, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। तो ये बारिश जो है उन्होंने ही रिकॉर्ड किया था, मैंने नहीं किया था। और उसके बाद हम जब अपनी सिस्टर के घर पहुँचे तो वहाँ भी पंडित जी आ चुके थे। तब तक पूरी तैयारियां हो चुकी थी, बच्चे तो आपस में खेलने में लगे हुए थे और बारिश का मौसम देख के तो बच्चे भी खुश हुए पड़े थे। यहाँ पंडित जी नौ ग्रह की पूजा कर रहे थे, तो नौ ग्रह उन्होंने पूरे पूरे जो पीला वस्त्र था वो उस पर पूरे नौ ग्रह बनाए हुए थे। बहुत ही सुंदर पूजा की थी पंडित जी ने, इतने अच्छे कि 3-4 घंटे तक तो सत्यनारायण की कथा ही की थी। क्योंकि हमने भी जब लास्ट टाइम कराई थी तो 1 घंटे में कथा कर देते हैं, पंडित जी पढ़ देते हैं, लेकिन ये पंडित जी इतने अच्छे थे कि इन्होंने 3 घंटे तक सत्यनारायण की कथा करी और इतने अच्छे से की। कोई भी ऐसा वाचक, ऐसा कोई शब्द नहीं था जो कान में ना गया हो, मतलब कि इतना अच्छे से कथा हुई। और मेरी जो सिस्टर है उसने खाने खुने की तैयारी की हुई थी, बस मेरे को वहाँ पे जाके थोड़ा सा ही काम करना पड़ा, ज़्यादा नहीं। उसने छोले बनाए थे और मिक्स वेजिटेबल और रायता, और बिना प्याज और लहसुन के बनाना था क्योंकि सावन में हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं खाते, जो व्रत वगैरह या कथा वगैरह पूजा वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर कथा पूजा वगैरह की जब पूरी तैयारी हो गई थी तो संपन्न हो गई। उसके बाद हम सब ने प्रसाद दिया, चाय बना दी थी मैंने और बहुत अच्छा लगा था प्रसाद। उसने पहले क्या कहते हैं, जो प्रसाद में बनाया था वो हलवा बनाया था और चना व्रत वगैरह, तो बहुत ही अच्छा था प्रसाद। तो कोई कुछ भी बन जाए वो उसमें भी एक अलग सा स्वाद आ जाता है। तो हमने प्रसाद वगैरह लेने के बाद फिर अपना लंच किया था। 1:30-2 तो बज ही गए थे पूजा में भी, तो ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी क्योंकि उसी टाइम प्रसाद लिया था और उसके इमीडिएट बाद ही फिर गेस्ट वगैरह को हमने खाना खुना खिला दिया था। तो हम यहाँ से 5-6 बजे के करीब निकल गए थे शाम को। तो रात ही हो गई थी समझ लीजिए, क्योंकि मौसम इतना ठंडा था कि ऐसा दिन नहीं लग रहा था, रात जैसा ही लग रहा था। तो जब हम यहाँ से निकल गए थे उसके बाद मैंने घर जाके कोई रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर मैं आपसे मिलूँगी अगले दिन सोमवार के दिन। तो यहाँ पर जो मैंने रिकॉर्ड किया वो मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। और जो बच्चों ने बाहर मस्ती की है बस पूछो मत, पूरी लाइन में पूरी गली में इतना पानी भर गया था कि बच्चे पूरा दिन पानी में खेले हैं बाहर। हमें तो ये डर था कि कहीं बीमार ना हो जाए, क्योंकि बच्चे अंदर भी कर रहे थे तो शरारतें ही कर रहे थे। तो पंडित जी जब इतना अच्छे से पूजा कथा कर रहे थे तो वो सुन भी रहे थे हम सब, और जो बच्चों के कारण डिस्टर्बेंस होती है तो बच्चों को बाहर भेजना पड़ा। और बच्चों ने जो बाहर मस्ती की है बस पूछो मत। फिर तो हम भी जब पूजा होने के बाद हवन हो गया था, उसके बाद धुआं वगैरह थोड़ा सा हो जाता है जो घर में, तो बच्चे की भी छोटी है और जो बच्चे छोटे हैं उसको हम बाहर लेके खड़े हो गए थे। तो यहाँ पर आपको आगे देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा जो पूरी लाइन में पानी पानी भर गया था, क्योंकि बारिश सुबह से ही बारिश लगी हुई थी। और अब देख लीजिए, हम 6 बजे आए थे, 6 बजे तक बूंदाबांदी हो ही रही थी। तो पूरा दिन बारिश होने के कारण सारे गली में पानी भर गया था। तो यहाँ पर मैं अपना जो व्लॉग है वो कंटिन्यू रखूँगी मंडे तक का, तो आप बने रहिए मेरे व्लॉग। किकी हेलो। हेलो, वेलकम टू माय चैनल फैमिली हब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज है दिन सोमवार का और गर्मी बहुत है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया था बारिश करके। तो यहाँ मैं मिल रही हूँ आपसे फिर इवनिंग में, जब कनिश आ गया था स्कूल से उसके बाद से। सुबह मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था, बस थोड़ा सा ही रिकॉर्ड कर पाई जो मैंने आपको भी दिखाया। सोमवार का दिन व्रत वगैरह रखा नहीं था मैंने, हस्बैंड ने ही रखा था। और यहाँ मेरा पार्सल आ गया था। मैंने अमेज़ोन पे जो अभी इंडिपेंडेंस डे पे सेल लगी हुई है उसमें मैंने ऑर्डर किया था ये अपना वेजिटेबल चॉपर। तो ये मेरे पास पहले था, तो वो थ्रेड वाला था जो खींच के करते हैं, तो वो टूट गया था मेरा, तो उसके बाद से मैंने मंगाया नहीं था। तो अभी मैंने ये मंगाया तो बहुत अच्छा लगा मुझे, सही है। अब देखते हैं यूज़ करके, आगे आगे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कनिश ट्यूशन से आ गया था, उसका मैंने ट्यूशन लगा दिया है। अभी 2-3 दिन ही हुए उसको ट्यूशन जाते हुए, क्योंकि घर में थोड़ी सी पढ़ाई हो नहीं पाती है अभी छोटे बच्चे होने के कारण से।
तो यहाँ पर मैंने दूध बनाने के लिए रख दिया था कनिष्क के लिए। मैंने कहा उसको दूध दे देती हूँ, वो स्टडी कर रहा था। और फिर यहाँ पे मैंने, मेरे हस्बैंड का व्रत था तो मैंने चीनी के परांठे जो बनाने थे, पहले तो मैंने गुड़ मेल्ट कर दिया था, पर हस्बैंड को गुड़ के परांठे नहीं खाने थे तो उनके लिए मैंने चीनी के डबल परांठे बना दिए थे। कनिष्क ने भी यही बोल दिया था कि मम्मी मेरे लिए भी कुछ और मत बनाना, मैं भी दही से परांठे ही खाऊंगा। तो मैंने फिर उसके लिए भी बना दिए थे, तो 2 अपने लिए भी साइड में बना लिए थे। मैंने कहा फिर अलग से कोई सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मुझे कल से बड़ी थकावट हो रही थी। मतलब कि कहीं बाहर जाओ और कुछ मतलब कि करो या ना करो तो भी एक एक्सर्शन सा हो जाता है बंदे को, थकावट सी। तो बस कनिष्क को यहाँ मैंने दूध दे दिया था, उसने अपना स्टडी वगैरह कर रहा था। तो ये है कि इतनी देर किक्की सोती है तो वो अच्छे से पढ़ लेता है, अगर किक्की उठी होती है तो उसको भी डिस्टर्बेंस बहुत होती है। तो यहाँ मैंने परांठियाँ वगैरह बनानी शुरू करती थी। आगे आपसे मिलती हूँ।
यहाँ मैं मिल रही हूँ आपसे डिनर ख़त्म होने के बाद। सारा डिनर बना दिया था, जो भी परोंठी वगैरह चीनी की थी वो मैंने अपने लिए, कनिष्क के लिए और कनिष्क के पापा के लिए यही बना दिया था, क्योंकि कनिष्क के पापा का तो चलो व्रत था, उन्होंने तो खानी थी चीनी की परोंठी, और कनिष्क ने बोला मैं भी ये खाऊंगा, क्योंकि अलग सा डिनर हो जाता है, रोज़ सब्जी रोटी दाल चावल ये सब तो खाते ही हैं। तो कनिष्क के लिए भी मैंने चीनी की परोंठी बनाई, तो अपने लिए भी लगे हाथ दो परोंठी बना दी। तो मेरा डिनर का काम तो आज बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था, ख़त्म भी हो गया था जल्दी, इसीलिए तो 7:30-8 बजे तक मैं फ्री हो गई थी इसीलिए। लेकिन उसके बाद मैंने सुबह की जो प्रिपरेशन करनी थी वो अलग थी, क्योंकि अगर रात को ऐसी कोई सब्जी ना बनी हो तो सुबह को फिर सूखी सब्जी कुछ ना कुछ बनानी पड़ती है बच्चों को पैक करने के लिए टिफ़िन में भी, और हस्बैंड को भी पैक करना होता है। तो अभी मैंने ये छोटे मोटे जो बर्तन थे, 1-2 ही बर्तन थे, पूरा काउंटर वगैरह जो है गैस वगैरह साफ़ करने के बाद, चिमनी वगैरह, तो मैंने फटाफट से ये 2-3 बर्तन थे किचन में ये भी साफ़ कर दिए थे, क्योंकि फिर डिनर में तो क्या था, परोंठी वगैरह थी तो ज़्यादा बर्तन वगैरह भी नहीं होने थे, तो फटाफट से उसी टाइम मैंने धो दिए थे। तो आज मतलब कि इतना काम नहीं था, थोड़ा ही काम था। तो इसके बाद मैंने बस अपना दिया जलाया, और दिया जलाने के बाद हस्बैंड भी आ गए थे। हस्बैंड ने बेल बजाई तो किक्की उठ गई, और किक्की उठी तो फिर मैं जो कपड़े तय बनाने बैठी थी, फिर मैंने उसको अपने साथ बैठाकर ही कपड़े तय बनाए थे। तो जितने भी कपड़े मैंने धुले थे वो सब मैंने बेड पे ही डाल दिए थे, क्योंकि जो उस कमरे में ज़्यादा कोई जाता नहीं है। बस कनिष्क का अपना बैग का वहाँ पे अलमीरा है छोटी सी, जिसमें कनिष्क अपना बैग वगैरह रखता है, तो वो भी अपना बेड पे बैग रख देता है अगर कपड़े पड़े होते हैं। अगर बेड साफ़ होता है तो अलमीरा में रखता है, अगर बेड पे कपड़े रखे हुए हैं तो वो बेड पे ही रख देता है बैग भी। उसको ये लगता है मम्मी जब समेटेंगे तो ये भी रख देंगे। तो सबसे पहले उसका बैग ही उठाया, क्योंकि वो खेलने के लिए चला गया था अपनी फ्रेंड के साथ, जब मैं परोंठे बना रही थी उसको बुलाने के लिए आए थे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले उसका बैग रखा और कपड़े तय बना के अलमीरा में सेट कर रही थी, और इसी बीच में हस्बैंड आए और बस किकी उठ गई और बेल बजी, और फिर मैंने किकी को अपने साथ बैठा के ये बेड बुड सारा साफ़ कर दिया। तो पूरा बेड साफ़ हो गया था। तो सुबह को क्या था, बस उठ के आपको सुबह को झाड़ू वगैरह मारनी होती है वो फ्रेश होने के बाद। तो बस यही सब, ज़्यादा बर्डन सा नहीं लगता अगर रात के काम ख़त्म कर दो, और सुबह को क्या है कि अपने नए काम निकल जाते हैं। अगर आप जल्दी जल्दी लगे रहोगे सारे कामों में तो वो तो काम कभी फिनिश नहीं होंगे। लेकिन अगर सिस्टमेटिकली करोगे, अगर अभी यहाँ पे कि मैं ये कपड़े तय ना बनाती तो मैं सुबह को बनाती, तो वही काम फैल जाता है। तो इससे अच्छा तो ये है कि अगर दिख रहा है काम और आपके पास टाइम है तो उसको समेटते चले जाओ। तो ऐसे ही मैंने सारे काम समेट दिए थे, और यहीं पर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।